वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने बेबी का वार्डरोब किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। बहुत ही छोटू सा वार्डरोब है लेकिन बहुत ही क्यूट है और ये मैंने अपनी पसंद से लिया था। ये आइए तो चल के मैं आपको अपना बेबी का वार्डरोब दिखाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये है मेरे बेबी के वार्डरोब का इनर, मतलब ऊपर का हिस्सा है। तो मैंने उसे कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है। उसके सारे टेडीज़ वगैरह जो भी स्टफ़ टॉयज़ के टॉय हैं वो सब मैंने यहाँ लगाए। उसके बाद मेरे बेबी का वार्डरोब कुछ इस तरीके से है, ये आपको दिख रहा होगा। तो हम चलते हैं पहले अपने बेबी के फर्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है हैंगिंग सेक्शन। ठीक है, ये रहा मेरे बेबी का फर्स्ट सेक्शन। ठीक है गाइस, तो यहाँ है मेरी बेबी के, ये सारे मेरे बेबी के ड्रेसेस रखे हुए हैं। ये सारे इस बहुत ज़्यादा हैं, ये फुल भर चुका है कबर्ड। जितने ये आपको हैंगर दिख रहे हैं यहाँ पे, उतने ही ड्रेसेस उसके यहाँ पे हैंग हुए होते हैं। बट अभी काफ़ी ड्रेसेस जो हैं वो उसके मैले हुए हैं और कुछ ड्रेसेस जो आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ये सारे ड्रेसेस जो हैं ये उसे छोटे हो गए हैं। उसने ये एक बार भी नहीं पहने हैं क्योंकि इसलिए वो पैदा हुआ था समर्स में और ये ड्रेसेस हमने लिए थे विंटर के, तो विंटर में ही लिए थे। तो ये तब पहना ही नहीं। और अब ये सारे ड्रेसेस जो हैं न्यू बोर्न के हैं और ये सारे बहुत कॉस्टली और बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस हैं। तो ये ड्रेस मुझे रखने थे सूटकेस में, क्योंकि इससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा मैंने जो है उसके ड्रेसेस वगैरह, ब्लैंकेट, उसके स्लिप बिस्तर और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं न्यू बोर्न की, वो सब मैंने अपने शादी के सूटकेस में भर के रख दिया है। क्योंकि हमारे घर में जो पहला बच्चा होता है, मतलब फर्स्ट बेबी, उसकी चीज़ें हम लोग किसी को नहीं देते, उसकी चीज़ें हम सारी संभाल के रखते हैं। तो मैंने भी उसकी सारी चीज़ें संभाल के रख दी हैं। और ये हैं मेरी बेबी के शूज़, बूटीज़, न्यू बोर्न ही हैं ये भी। ये मैंने इम्तियाज़ से ही लिए थे, इम्तियाज़ शॉपिंग मॉल से लिए थे। ये देखें अभी भी इसके स्टिकर लगाए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो मेरी बेबी ने यूज़ ही नहीं करी हैं। इसमें से ये वाला जो पेयर है ये तो बिल्कुल ही न्यू है, ये तो खोला भी नहीं है, इसकी पैकिंग भी आज तक नहीं खोली, आपको दिख रही होगी, बहुत ही खूबसूरत है। बाकी ये जो दो शूज़ हैं ये पेयर मैंने यूज़ करे थे, ये शूज़ भी सारे छोटे पड़ गए हैं। तो अब ये शूज़ भी जो हैं मैंने इन्हें भी सूटकेस में डाल के रखना है और उन्हें भी, तो इसलिए मैंने उसकी चीज़ें उसके कबर्ड में ही यूँ रख दी हैं हैंगर से निकाल के। क्योंकि इसलिए जो चीज़ आ नहीं रही है, मैंने अभी ट्राई की थी कि मैं एसी चलता है रूम में, तो मैंने कहा एसी में ही फुल स्लीव्स के ये विंटर वाले सारे सूट्स जो हैं वो उसको पहना दूँ। बट जब मैंने पहनाए तो उसे वो बिल्कुल नहीं आ रहे, क्योंकि मेरा बेबी 4-5 मंथ का हो चुका है। और ये जो सूट्स हैं ये बहुत ही, मतलब ये सूट जो हैं बहुत ही छोटे हैं न्यू बोर्न के। और मेरी आदत है कि मैं अपने बेबी की जो भी चीज़ लेती हूँ, बिल्कुल उसकी चीज़ जो है वो मैं नाप की लेती हूँ। ये देखें आप, मैं बिल्कुल उसकी ना, ये देखें हर चीज़ जो है मैं उसकी बिल्कुल नाप की लेती हूँ। मतलब मेरे को बड़े सूट पहनाने की बिल्कुल आदत नहीं है, मैं बच्चे को उसके साइज़ के ही सूट पहनाना पसंद करती हूँ। तो गाइस इसलिए ना मेरे साथ ये हुआ है, मेरी अम्मी मुझे कहती भी हैं तुम थोड़े बड़े लिया करो, इससे बच्चे को आ भी जाते हैं और उसका जिस्म भी खुलता है। बट मैं नहीं लेती, फिर भी मैं उनकी बात नहीं मानती, मैं सारे कपड़े छोटे छोटे लेती हूँ। और उसके कपड़े जो हैं बहुत ज़्यादा उसकी नानी ने भी उसे छठी पे दिए थे, जो छठी होती है हमारे यहाँ। तो मतलब ना नानी के यहाँ से आता है बहुत कुछ, तो उसकी नानी ने उसे बहुत कुछ दिया था, बहुत सारे टॉयज़ वगैरह, उस बच्चे की चीज़ें जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, जैसे चेयर हो गई, जो 3 मंथ्स का बेबी बैठ जाता है उसमें, प्ले मैट वगैरह, वो सब उसकी नानी ने, वॉकर वगैरह हर चीज़ नानी ने दी थी। तो उसमें ड्रेसेस भी बहुत दी थी, जो सारे छोटे हो चुके हैं, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो मेरे सूटकेस पे हैं। और सूटकेस मेरे कबर्ड के ऊपर है जो मैं उतार नहीं सकती। लेकिन हाँ,
अगर आप लोग कहेंगे मुझे दिखाने का तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो मैं वो भी सब आपको दिखा दूँगी। जब मैं ये वाले कपड़े उसमें रखूँगी तो मैं आपको वो वाली भी चीज़ें दिखा दूँगी, ठीक है गाइस। उसके बाद वो पीछे आपको पैम्पर्स नज़र आ रहे होंगे, तो वो जी हाँ, वो पैम्पर ही रखे हुए हैं, बेबी के डायपर रखे हुए हैं। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जो उसका डायपर का बड़ा वाला जंबो का पैकेट लेती हूँ, वो मैं एक ड्रॉज़ में, जो मेरी ड्रेसिंग की ड्रॉज़ है ना, मैं उसके अंदर उसकी चीज़ें ऐसी रख देती हूँ। उसका कबर्ड मैंने आपको बताया बहुत छोटा पड़ गया, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी छोटा पड़ेगा, पर ये बाकी जब से वो पैदा हुए तब से ही छोटा पड़े। उसके बाद कपड़े जो है ना वो बहुत सारे, लॉट्स ऑफ क्लॉथ्स है उसके बाद, हर चीज़ मतलब उसके बाद बहुत सारी, इसलिए कबर्ड हमें बहुत छोटा पड़ गया है। तो इसी तरीके से मैं उसको वो चीज़ें अपने ड्रेसिंग के एक ड्रॉ में रख देती हूँ, तो उसके जो पैम्पर बच जाते हैं उस ड्रॉ में भी पूरे नहीं आते तो मैं यहाँ रख देती हूँ कि वहाँ के ख़त्म होते हैं तो फिर मैं यहाँ से उठा लेती हूँ, ठीक है गाइस। बाकी ये कुछ ऐसे ही रखे हुए, उसको स्वेटर है जो वो पहनता है, एसी ऑन होता है तो, और ये कुछ 14 अगस्त के सूट हैं। तो गाइज़ ये है उसका ऊपर वाला सेक्शन जो आप लोगों ने देख लिया। अभी मैंने कोई ऑर्गेनाइज़ नहीं किया हुआ क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे तो उसके मैले पड़े हुए हैं, वॉश करने हैं, तो इसलिए अभी जैसा भी था जो भी था वो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है गाइज़। अब मैं ये क्लोज़ करती हूँ तो मैं इसके फर्स्ट ड्रॉवर खोलती हूँ ड्रॉर, ठीक है गाइज़। तो इसकी ये फर्स्ट ड्रॉर है जिस पर लिखा है फैमिली रिसीव आर्क, नीचे लिखा है स्नैक्स, मिल्क पाउडर, बेबी क्लॉथ्स, टॉयज एट अ ग्लांस टू क्लासीफाई एंड रिसीव, पुट इट ऑल इन। तो गाइस चेक करते हैं हम कि इसमें क्या है। ये इतना बड़ा है, काफ़ी स्पेसिफिक है और काफ़ी अच्छा है, ये है तो बहुत अच्छा। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या रखा हुआ है। पहले तो इसमें काफ़ी चीज़ें थी लेकिन वो सब मैंने कम की, इस जगह बनाने के लिए, स्पेस बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने सूटकेस में रख दी जो उससे अब नहीं आती। तो गाइज़ यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये चीज़ें जो कपड़े वगैरह आपको ये जो दिख रहे हैं ना, ये सब ये हैं घर में, जैसे कभी वो डायपर लीक वगैरह हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ चेंज करना तो गंदा हो जाता है, तो मैं उसमें ही घर में पहना देती हूँ। इस टाइप के ये कपड़े हैं कुछ, और इसमें अंडरवेयर भी हैं, और इसमें ये वाला लेगी भी है जिसमें सॉक्स होते हैं लगे हुए, वो भी है। तो ये सब चीज़ें मैंने एक साइड पे ही करके रखी हुई हैं कि कभी मुझे रात वगैरह में चाहिए होती तो मैं यहाँ से उठा लेती हूँ, यहाँ से ले लेती। उसके बाद ये एक न्यू लेगिंग लाई थी मैं, उसका तो ये भी सॉक्स वाला है जो एसी में पहनाती हूँ मैं, तो ये न्यू है। तो ये भी मैं ये अभी यूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने एक ये वाला यूज़ किया जो मरून कलर का रखा है, और एक मैंने ग्रे एंड वाइट कलर का यूज़ किया है जो अभी मैला हुआ तो मैंने उतार के चेंज करके उसको भी बास्केट में रखा है। बाकी ये न्यू का न्यू है तो इसलिए अभी तक ये शॉपर में ही पड़ा है। उसके अलावा मैं बात करती हूँ यहाँ पे जो है ये मेरे बेबी के, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, ये मीटर्स है जो हाथ में पहनाते हैं। तो ये अभी तक आ रहे हैं, तो ये मैं इसी में ही पहनाने का काम करती हूँ, विंटर तो अभी तक आया नहीं है। उसके अलावा ये आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं, ये पैंट्स हैं और ये ट्राउज़र्स हैं जो रिसेंटली मैंने अभी बकरा ईद पे लिए थे। तो गाइज़ ये बकरा ईद पे जो मैंने लिए थे ना उसके ये वो है, ये भी मैंने हैंग नहीं करे हुए, ये मैंने सिर्फ ट्राउज़र्स और जीन्स वगैरह ऐसी ली थी, टी शर्ट के साथ नहीं ली थी, इसलिए मैंने ऊपर हैंग नहीं किया, उसे यहाँ साइड में ही रख दिया कि जब पहनाना होगा तो मैं वो कर दूँगी इसमें से, क्योंकि मैंने अभी तक ये सिर्फ 2 पहनाए हैं, बाकी के सारे न्यू के न्यू हैं, ये जितने भी रखे हुए हैं तो ये नहीं मैंने पहनाए। उसके बाद बात करते हैं, ऊपर काफ़ी कपड़े हो गए थे क्योंकि वो मुझे अपने कबर्ड में हैंग करने पड़े थे, जो मेरे कबर्ड में अभी भी हैंग हुए रखे हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे जगह बनानी थी, उसके वो वाले कपड़े यहाँ लाके लगाने थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं अपने बेबी के जो कपड़े हैं वो उसके साइज़ के लेती हूँ बिल्कुल। तो कहीं वो बेबी बढ़ रहा है तो वो कपड़े छोटे ना हो जाए, तो इसलिए ना मैं उसको सारे कपड़े घर में ही पहनाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसके वार्डरोब में होंगे, सामने होगा तो मैं फिर ये है कि ना फ़ौरन से उसके कपड़े जो हैं उसको पहना दूँगी ना, जब उसे नहलाऊँगी धुलाऊँगी तो वो उसे पहन लिया करेगा। वैसे मेरा बेबी रोज़ नहाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी जगह बनाई थी। तो ये उसके जो थोड़े कपड़े जो है पुराने हो गए हैं तो ये मैंने यहाँ रखे हैं, थोड़े पुराने नहीं हुए, होते तो उसके सारे नहीं हैं,
पर ये मैंने निकाल दिया हैंगर में से ताकि मैं ऊपर नए नए कपड़े लटकाऊँ, और ये मैंने घर में पहनने के लिए रख दिए। उसके बाद मैं बात करती हूँ यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे जो है ये उसकी हैंड कीज़। सॉरी गाइज़, हसन उठ गया था तो वीडियो वहीं स्टॉप करनी पड़ी। मैं दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ अपना ब्लॉग। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने हसन की कुछ हैंड कीज़ रखी हुई हैं। तो जैसे कि ये वाली है और ये हैं, इसमें से कुछ मैली पड़ी हुई है इसलिए हाफ वे ये सिर्फ हुई हैं, और ये पूरा पैकेट न्यू का पड़ा हुआ है। उसके अलावा जो है, उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं नीचे ये भी हैं। फिर यहीं से आपको दिखा देती हूँ, ये वाली है, नीचे इसका पैक पूरा रखा हुआ है। फिर उसके अलावा नीचे ना ये जो है लास्ट में बिब्स पड़ी हुई हैं। मैं सेटिंग ख़राब नहीं कर रही हूँ गाइस, आपको पता है फिर मुश्किल होती है छोटे बेबीज़ के साथ ना सेटिंग को करना। और ये जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे जो है मेरी बेबी की ये जब मैं डायपर चेंज करवाती हूँ तो ये शीट बिछा लेती हूँ। उसके अलावा यहाँ मेरे बेबी के कैप्स रखे हैं, ये भी बिब्स हैं मेरे बेबी की, और ये भी मेरे बेबी की बिब्स हैं। और ये एक कैप ये है मेरे बेबी का, और एक कैप ये है मेरे बेबी का, जो शायद दोनों ही अब छोटे हो गए होंगे। और गाइज़ एक ये है फीडर कवर जो बेबी का मैं हर जगह कैरी करती हूँ साथ, वो भी इसी में मैंने रख दिया था। और फिर अब बात करते हैं हम थर्ड ड्रॉस की। तो ये है वो थर्ड ड्रॉस, ये हैं खिलौने। तो गाइज़ ये मेरे बेबी के हैं झुनझुनों वाले सारे खिलौने जितने भी, वो इसी बैग में आए थे। ये आई थिंक मेरी मदर ने दिया था। गुल प्लाजा की काफ़ी बड़ी शॉप है, काका बेबी शॉप है, वहाँ से ये पूरा पैक लिया था। आई थिंक ये 520 का मिल गया था, ईज़िली 520 का, मतलब बहुत सही मिला था। तो इसमें आई थिंक 15 या 16 हैं ऐसे झुनझुने टाइप के खिलौने। और फिर ये है एक चूचू वाले हसन का पैक, ये इस टाइप के हैं। अच्छा वाला प्लास्टिक रैप है, मतलब बहुत अच्छा प्लास्टिक के बने हुए हैं, काफ़ी मतलब क्वालिटी अच्छी है, तो इतने पैसे भी अच्छे लिए हैं। बाकी ये कुछ सॉफ्ट वाइजेस हैं, ये टेडी बियर्स उसके, ये उसके अलावा ये चीज़ें हैं कुछ। और यहाँ जो आप दिख रहे होंगे ये बॉटल्स, ये बॉटल है मिकी को की और मिकाकी को मैकी को की, और ये शीट की बॉटल है। और ये कुछ ऐसे फीडर कवर है, एक ये हो गया उसके पास, ठीक है गाइस। और एक उसके बाद ये वाला कवर है फीडर कवर, और ये पीछे खाली पड़ा हुआ है। और जो ये है ये सॉक्स वगैरह उसके रखे हुए हैं कुछ यहीं पे क्योंकि जगह कम थी। ये भी उसका टॉय है। और ये कुछ सॉक्स इस तरीके से हैं उसके, ये भी इम्तियाज़ से हम लोगों ने लिए थे ये। तो कुछ सॉक्स इस तरीके से, एक ये पड़ा हुआ, तो वो भी अभी तक मैंने ये यूज़ नहीं करे। अब मुझे नहीं पता जब तक विंटर आएगा ये छोटे हो जाएंगे या फिर उसे पूरे आएंगे। तो ये चीज़ें हैं उसकी जो मैं इस ड्रॉज में रखती हूँ। ये भी झुनझुना पड़ा हुआ है, एक हर चीज़ पैक है, जब वो खेलेगा तो फिर खेलेगा। उसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने बेबी की रैश क्रीम हो गए, डायपर्स वगैरह हो गए, वो मैं कहाँ रखती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलिए आइए देखते हैं। तो गाइज़ ये है वो वार्डरोब जो मेरी ड्रेसिंग की है। तो मैं इसके अंदर जो है मतलब इसके अंदर अपने बेबी की ये चीज़ें सारी रखती हूँ, मतलब उसके डायपर्स, उसकी रैश क्रीम, उसकी जो भी एसेसरीज़ हैं वो मैं इसमें रखती हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, देखें इसमें डायपर अभी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कल ही मैंने आपको बताए थे कि डायपर्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके थे तो इसलिए लेकर आई थी। बाकी जो बच जाते हैं जो मैं वहाँ उसकी वार्डरोब में रखती हूँ तो वो मैंने आप लोगों को अभी दिखा दिए, ठीक है। ये एक टिश्यू पेपर का रोल है जो कभी कभी काम में आ जाता है, वरना ऐसे ही पड़ा रहता है। और ये ज़्यादातर तो मेरे ही काम में आता है क्योंकि मैं अक्सर यहाँ पे कुछ मेकअप यूज़ करती हूँ तो कुछ साफ़ वगैरह करने के आ जाता है। उसके बाद ये मेरी बेबी का एयरबड रखा हुआ है, ये कुछ पैसे हैं जो मेरे रखे हुए हैं। बाकी ये आ जाता है मेरे बेबी का बेबी मैनिक्योर किट है। उसके अलावा ये है बेबी का टेम्परेचर सेट है। उसके अलावा ये जॉनसिस बेबी के जो है जॉनसिस बेबी के जो हैं वाइप्स हैं, वेट वाइप्स। उसके अलावा ये किंग मॉस्क्यूटो की वो है किंग मॉस्क्यूटो
का सेट है, इलेक्ट्रॉनिक सेट है। तो मच्छर यहाँ पे है नहीं, तो फ़िलहाल ये पैक करके ही रखा है। ये कुछ कॉटन का रोल है। जब वो छोटा था तो मैं उसकी पोटी साफ़ करती थी। जब ये आया तो फिर ये आधा रोल ख़त्म हुआ, तो उसके बाद मैंने वॉश करवाना स्टार्ट। बाकी ये आपको दिख रही होगी रैश क्रीमें हैं उसकी। ये सोडो क्रीम हो गई, ये वैसलीन हो गई है, और ये है बेबी चेस्ट रब। ये काफ़ी बच्चों के काम आती है। तो ये जिस घर में बच्चा हो उस घर में ये ज़रूरी न्यू बोर्न की होती हैं, छोटे बेबीज़ की अपनी बाम। तो ये चीज़ें हैं बाकी उसकी ना। और बाकी आप लोग जो सोच रहे होंगे उसके पाउडर वगैरह, लोशन, शैम्पू वगैरह, तो जो उसके पाउडर वगैरह और लोशन है तो वो मैं अपने साथ इधर ड्रेसिंग पे रखती हूँ। उसका ये सब मदर केयर का, जॉनसन्स का, ये तिब्बत वगैरह, ये ऑयल है उसका। इसके पीछे बॉटल जो है वो उसकी ये जो बॉटल है ये है उसके लोशन की। ये सब चीज़ें जो है मैं इधर रखती हूँ। ये उसका पाउडर है, और बाकी का जो है वो उसके कबर्ड में है। बाकी जो ऑयल वगैरह और सॉप हुआ वो मैं जो मतलब जैसे सॉप और शैम्पू वगैरह हुआ या बॉडी वॉश हुआ तो वो उसे मैं अपने वॉशरूम में ही रखती हूँ। तो गाइज़ ये था मेरे बेबी का वार्डरोब, जिसे मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। छोटे से वार्डरोब को कहीं कहीं सामान रख के मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे बेबी का वार्डरोब पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो गाइज़ मिलते हैं विद इन न्यू ब्लॉग। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चलिए तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।